नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जीके जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम जिससे आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में एक अच्छा स्कोर करके आ पाओ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 85 नंबर के। तो सभी अभ्यर्थी सोचते हैं कि 50 में से कम 40 से 45 स्कोर करके आए, जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर करके हो जाए। तो इन्हीं 50 में से आपको 45 नंबर दिलाने के लिए मैं आपको लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो लगातार आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक जरूर पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में? तो ये होता है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आदर्शवाद का जनक, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है हेगल को। किसे? हेगल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक, ये आपको बताना है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रश्दी। कौन? सलमान रश्दी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक क्या है। तो क्या है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक, ये आपको बताना है। तो ये है हरा पौधा। कौन सा है? हरा पौधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। तो कहाँ पर है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपको बताना है। तो ये है रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की में है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है। तो कौन सा है वो नगर, ये आपको बताना है। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है चंदहूड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो कौन सी है पदार्थ की चौथी अवस्था, ये आपको बताना है। तो वो है प्लाज्मा। कौन? प्लाज्मा है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। क्या? पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शतवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ। तो कौन से दो देशों के बीच हुआ था शतवर्षीय युद्ध? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो कौन सी सूची का विषय है शिक्षा, ये आपको बताना है। तो ये समवर्ती सूची का विषय शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो कौन सा विटामिन मदद करता है रक्त के स्कंदन में? तो ये करता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पिता? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। किसे? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे। तो कौन थे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, ये आपको बताना है। तो ये थे
राम सुभग सिंह। कौन? राम सुभग सिंह। ये लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो कौन सा है भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था लेसर का आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। किसने? टी.एच. मेनन ने लेसर का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है? तो कौन सी है शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि? तो ये है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता? तो ये है आचार्य विनोबा भावे, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था उत्तर रामचरितमानस नाटक को, ये आपको बताना है। तो ये लिखा था भावभूति ने। किसने? भावभूति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो किससे है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है रुद्रदामन से। किससे? और रुद्रदामन से जूनागढ़ शिलालेख का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो किसके प्रदूषण के कारण होता है मानव में गुर्दे का रोग? तो ये होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये रखा गया है श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं, ये आपको बताना है। तो ये परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी 600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1957 में भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन टमाटर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन के। कौन? विटामिन के पाया जाता है टमाटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है ये 5 प्रकार की रिटें, ये आपको बताना है।
तो ये करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो कौन से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो कौन सी थी पल्लवों की राजभाषा, ये आपको बताना है। तो इनकी राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई? तो कब की गई थी हवाई द्वीप समूह की खोज, ये आपको बताना है। तो इसकी खोज की गई थी 1770 में हवाई द्वीप समूह की खोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो कितनी थी न्यूनतम आयु सीमा, ये आपको बताना है। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी 15 वर्ष। कितनी? 15 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में हैं? तो कौन से राज्य में है सबसे अधिक नलकूप, ये आपको बताना है। सबसे अधिक नलकूप हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है? तो कौन सा है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध? तो ये है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है भारत का लिंगानुपात, ये आपको बताना है। तो ये है 943। कितना? 943 है भारत का लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सुल्तानपुर झील अभयारण्य? तो ये है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया? तो किसने लागू किया था ये सेंसरशिप अधिनियम? तो यह अधिनियम लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।